हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका यूनिवर्सिटी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। आपका जो सेमेस्टर थर्ड है इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर है। 28/1/2026 को आपकी परीक्षा संपन्न हुई। इंग्लिश के आंसर की को हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ठीक है, 2025 इन्होंने लिख रखा है, हालांकि आपका जो एग्जाम है वो 2026 में संपन्न हुआ है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ऐसा ये लिखते हैं, हमेशा से इन्होंने जो है लिखने का काम किया है, शुरू से इन्होंने जो है लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा इन्होंने लिखा है तो रहने देते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग देखेंगे कि किस तरह के जो है सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप अपने आंसर को मैच कर पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि 5 में से कितने सही आंसर आपके हुए। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका इंग्लिश वाला पेपर और 2025 का ये क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश 301 का ये पेपर कोड है। 24-26 सेशन का क्वेश्चन पेपर, 2 घंटे का वक्त मिला था। 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे, लेकिन अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। हालांकि कुछ बच्चों का मानना है कि 16 में भी पास हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आपको जो है 18 के लिए ही जाना चाहिए। बाकी आप जितना स्कोर करो उतना कम। सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने? 5, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर से रिवॉर्ड किया जाएगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश। इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में जो है किस टीचिंग मेथड का यूज किया जाए तो वो सबसे बेहतर होगा। तो देखिए, या तो आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे या ड्रिल करोगे। प्रैक्टिस भी नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के लिए प्रैक्टिस बेटर तरीका है। या फिर आप मूवी देख लोगे या जो है कोई सॉन्ग सुन लोगे इंग्लिश वाला, ठीक है, तो वो सबसे बेहतर तरीका होगा। चार्ट पेपर से तो प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक नहीं होगी। पिक्चर देखकर भी आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी। ठीक है, ब्लैक बोर्ड देख करके भी आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा। तो सबसे सही आंसर क्या है? ऑडियो रिकॉर्डर, जहाँ पे आप अपनी बात को बोलो, सुनो, या फिर किसी का कैसेट लगा करके आप जो है ऑडियो सुन लो। अगला है विच टास्क फोकसेस ऑन राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल यानी कि लिखने की बात हो रही है। आपको भी पता है LSRW के बारे में, यानी कि सबसे पहले आप क्या करते हो? सुनते हो, फिर स्पीक करते हो, फिर रीड करते हो, फिर सबसे लास्ट में राइटिंग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटिंग स्किल के बारे में पूछा गया है कि राइटिंग स्किल में आप कहानी सुनोगे क्या? बताओ, कहानी सुनने से जो है ये राइटिंग स्किल का इसका क्या लेना देना? ऑप्शन आपका कटेगा। दूसरा है पिक्चर कॉम्पोजिशन, ठीक है, इसे सही मानते हैं। डायलॉग लिसनिंग, सुनने से जो है राइटिंग स्किल का कोई लेना देना है, बट डायरेक्ट वे में उस तरह से नहीं आएगा। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल भी जो है नहीं होगा। तो सबसे अच्छा क्या होगा? पिक्चर कॉम्पोजिशन। अब पिक्चर कॉम्पोजिशन ही क्यों होगा इसका आंसर, ये भी जानना है कि देखिए, पिक्चर कॉम्पोजिशन इसलिए होगा क्योंकि आप जो है पिक्चर को देख करके डिस्क्राइब कर सकते हो। आपका जो है स्टिमुलस जानेगा कि क्या यहाँ पे है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर सी, विच एरर इज रिलेटेड टू द मीनिंग कंफ्यूजन। कंफ्यूजन जो है किसमें आपको देखने को मिलता है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, बोला गया कि कंफ्यूजन कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, सिमेंटिक में आपको जो है ये देखने को मिलेगा। इसमें क्या है? लैंग्वेज की स्टडी की जाती है। और एरर यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि आप जो है इंटेंटेड मीनिंग का या फिर लीडिंग टू कंफ्यूजन जो है आपको ये करवाएगा। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, विच एड इज बेस्ट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट, यानी कि जिनको सुनने में दिक्कत आ रही है उनके लिए सबसे बेहतर तरीका है। तो क्या हो जाएगा? जब आप जिनको सुनने में दिक्कत है तो ऐसा चीज आप तो उसे दोगे नहीं, या फिर ऐसा इक्विपमेंट या फिर TLM आप नहीं दोगे जिससे सुनने से जो है वो सीख पाए। तो ऑडियो रिकॉर्डर कहाँ से आएगा? ऑप्शन कट जाएगा आपका। रेडियो भी सुनने का काम करता है, टेप रिकॉर्डर भी सुनने का काम करता है। ऑप्शन खुद ब खुद कट गया। अब देखिए, वीडियो में बच्चा देख भी पाएगा, पहला सेंस ऑर्गन एक्टिवेट, दूसरा है सबटाइटल, फिर से उसे पढ़ करके जो है चीजों को समझ भी पाएगा। भले ना सुन पाए, लेकिन सबटाइटल देख करके, जैसे कल ही मैंने जो है नो अदर चॉइस, एक कोरियन मूवी थी, पूरा मूवी कोरियन था, बट सबटाइटल देख करके मैंने इंग्लिश का काम चला लिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डिफिकल्टी फेस्ड ड्यूरिंग स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। SEP के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है ये क्या है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में किस तरह की डिफिकल्टी फेस होती है SEP में। ठीक है, तो ये देखिए, एक्सेसिव सैलरी नहीं, बताओ, बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ये कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। ठीक है, प्रमोशन पॉलिसी से क्या लेना देना है। करिकुलम फ्रेमिंग, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुटेबल नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट में जो है आपको डिफिकल्टी फेस होती है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सेक्शन बी का जो सवाल है वो भी आप देख लीजिए, 4, और इस तरह से सेक्शन सी का भी आप सवाल देख पाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे ज़्यादा सवाल पूछा गया है, हिंदी में कम पूछा जाता है, पता नहीं ये क्यों ऐसा करते हैं। फिर मैं बता दूं पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं इंग्लिश के, वो आपको 49 में, और सजेशन अगर आपको चाहिए होगा तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो सेम 3 के बच्चे हैं सेम 3 में ले लेंगे या फिर सेम 4 में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सभी की प्राइस एक ही रखी गई है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।